राम राम बाण सारी बाणान मैं सुनाऊँ सू रमा एकादशी की कथा कार्तिक मास की। सुनियो बाण ध्यान लगा कि यह एकादशी पाप नष्ट करने वाली से और बहुत बढ़िया एकादशी से। यह एकादशी प्राचीन काल में मुचकंद नाम का राजा था। उस राजा की मित्रता थी इंद्र, कुबेर, यम, गरुड़ के साथ थी। राजा बहुत धर्मात्मा और दायक भक्ति विष्णु भगत था और निश्चय प्रिय राजा था। बहुत ईमानदार राजा था वो। मुचकंद राजा का एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था चंद्रभाग्य। चंद्रभाग्य का विवाह हुआ था चंद्रशेख के पुत्र थे शोभम, उसके साथ उसका विवाह कराया था। तो एक बार शोभम अपनी पत्नी को लेने आ गया तो एकादशी नजीक लग रही थी। चंद्रभागा का चिंता होगी आके एकादशी आने वाली से और तेरा पति तो पतला दुबड़ा से, उससे एकादशी का व्रत नहीं होगा। वो तो एकादशी का व्रत करेगा तो प्राण त्याग देगा। और लेकिन पिता का नियम था कि आदमी की तो क्या पशु भी बिना व्रत नहीं रहा करता उस नगरी में। तो एकादशी आ गई, उसने ढूंढेरा पीट दिया, भाई कल एकादशी से कोई अन्न पानी ग्रहण नहीं करेगा, कोई पशुओं को भी अन्न ग्रहण नहीं करवाएगा। तो यह बात सुन के उस शोभम का चिंता लगी आके तेरे तो भूखो नहीं रह जाए एक मिनट भी, ईब के रा बने। तो भाई वो अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो भूखो नहीं रह सकूं और मेरे तो प्राण चला जाऊंगा। जब उसकी पत्नी बोली तू न्यू ज्ञान करे, मेरे पिता के नगर में तो कोई भूखो वह एकादशी का बर्तन भोजन नहीं करे, तना के तो नगर तो बाहर जाना पड़ेगा और नहीं तो फिर तना व्रत करना पड़ेगा। तो उसने विचार लगा के बोला ठीक से मन बना लिया अग भाई जो होगी सो होगी, मैं भी एकादशी को व्रत करूँगा। तो उसने भी एकादशी को व्रत कर लियो आप उनका सबका साथ। तो एकादशी को व्रत तो कर लियो फिर, लेकिन उससे सहन को नहीं हो। धीरे धीरे सुबह जब एकादशी को व्रत खोलना तो पहले उसका प्राण छूट गया। प्राण छूट गया तो उसने अपने भाई उसका ससुरा ने उसको दर संस्कार कर दियो। इन्हें भाई वह चंद्रभाग्य बहुत दुखी होगी। वो तो सच्चा मन तो सच भावना तो एकादशी का व्रत कराया कर दी। तो भाई कई दिन वह पिताजी के घर ही रहन सहन लगी। तो एक दिन उस गांव को पंडित एक नगरी की तरफ डगर गयो। एक उसने जाके देखियो अस्वीसी योग नगरी थी वह। उस नगरी में चलते चलते उसने देखा उसका शोभम। वो जाके एकादशी के प्रभाव से उसने शोभम अस्वसी नगरी मिल गई। उसमें वो अपने राज करने लग गयो। वो तो राजपाट में भूल भी गयो फिर, लेकिन वह चोरी तो नहीं भूली चंद्रभागा तो उस ऋषि ने उसको देखियो आखियो तो क्यों न क्यों राजा को जमाई से। वो उसका नजदीक जाके ने बोला भाई तू उरतन यो किस तरह प्राप्त हो सो नगर, मन तो तू पहचान लियो। बोले पहचान लियो क चंद्रभाग्य तने तो बहुत याद करे से, क चंद्रभागा को मेरे संदेशो दे सके से, क दे सकूँगो और जाऊँगो दूँगो। जाके न बोले ठीक से तू चंद्रभागा ने मेरे संदेशो दिए, मैं भी उसने बहुत याद करूँ सू और मना तो यो नगर पार्पित हो गयो, ई मैं तो इस समय राज करूँ। तो उसने आके बाजे बाजे आके और आके नगर में चंद्रभागा ने बताया कन्यु तेरो पति उस नगरी में राज करे से और उसने एकादशी को फल मिल गयो, वो तो उस नगर को राजा बन रहे से। तो वह बोली मैं भी तो मेरा पति तो मिलना चाहूँ सो मैंने किसे डाल मिला दे। बोले ठीक से क सपनों तो नहीं देखा सर। ऋषि ने बोली क ना सपनों कौन देखूँ, मैंने तो सचमुच देखियो से, मैंने शोभम सचमुच देखियो से। बोले ठीक से तो तू मैंने लेके चल।
लेकिन जान लाग्यो, बोलो ठीक से मैं तने ले चलूँगो। तो वो जाकी एक मानदेव ऋषि थो, उसके उसके आश्रम में ले गयो। उस जाकी मानदेव ऋषि के दौरे जाकी और उसने कुछ उपाय करया, यज्ञ युग करया। ऋषि ने उसके दौरे पहुँचाने को कोई साधना बनाई। फिर वह उसके दौरे जाकी और चली गई। जाकी बोली कि तने किस तरह के मिलो? वह दिव्य लोग वह उठा डगर की। जाकी वह कहने लगी हाथ जोड़ के, बोलता नहीं यो किस तरह मिलो? कि मन तो इस एकादशी के उस तो मन मिलो से, ई मैं क्या करूँ? बोलो तन्ने भी मैं क्यों करूँ रखूँ? फिर वह बोली मैं 8 साल की थी मेरे पिताजी का, जब मैं यो व्रत करने लगी थी। तो इस व्रत को मन ने भी एकादशी माता पर देगी, मन ने भी इसको फल मन ने भी देगी। तो उसने अपनी एकादशी माता से प्रार्थना की और जब उस शोभम के साथ शोभम ने वह अपना जड़ में बैठा के नरवा राज करने लगी। बोली कि मैं उसके एकादशी के फल तो मैं उसो राज तेरो करूँगी। जे उस राज तो उसने वरदान मांगियो, तो जो जिसो राज पहली वो राज करया कर दो, वो ये राज उस शोभम ने मिल गयो। तो चंद्रभागे और शोभम फिर वो एकादशी का हर एकादशी का व्रत करने लग गया। सच्चा मन तो उसने एकादशी करी थी, शोभम ने सच्चा मन तो उस चंद्रभागे ने करी थी। तो इस एकादशी को फल उनने मिलो, इसो भाई सब ने मिलो। यह एकादशी बहुत बढ़िया फल देने वाली एकादशी से, पाप नष्ट करने वाली एकादशी से। तो भाई इस एकादशी को व्रत सब करो। या कात्याक की कृष्ण पक्ष की एकादशी से, तो यह एकादशी बहुत महत्व से, बहुत बढ़िया महीने की एकादशी से। तो भाई बोलो एकादशी माता की जय।